साथियों, एक चर्चा का विषय है, गंभीरता से समझने की बात है कि राज्यसभा सदस्य समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इन्होंने राज्यसभा में राणा सांगा से संबंधित वक्तव्य दिया। उस वक्तव्य से राजपूतों की, क्षत्रियों की भावना को आहत पहुंचा और उन्होंने राज्यसभा सांसद रामजी सुमन के आवास, जो आगरा में है, वहां पर घेराव किया, प्रदर्शन किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये समाजवादी पार्टी का वक्तव्य था अथवा रामजी सुमन का वक्तव्य था। जैसा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको अम्बेडकरवादियों का अपमान कहते हैं। भाई, अम्बेडकरवादी शब्द कहाँ से आ गया? पार्टी में, राज्यसभा में रामजी सुमन ने जो बोला, ये पार्टी का वक्तव्य है या रामजी सुमन का वक्तव्य है? अखिलेश यादव को यह स्पष्ट करना चाहिए। यदि पार्टी का वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है, अखिलेश यादव ने दिलवाया है, प्रोफेसर रामगोपाल ने दिलवाया है, तो उस वक्तव्य के साथ, अपने सांसद रामजी सुमन के साथ, रामजी सुमन ने जो वक्तव्य दिया उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और यदि रामजी सुमन ने अपनी मर्जी से वक्तव्य दिया है, पार्टी की नीतियों से हटकर वक्तव्य दिया है, तो अखिलेश यादव को चाहिए कि तत्काल रामजी सुमन को पार्टी से निष्कासित कर दें, उनकी सदस्यता छीन लें, पार्टी से हटाएंगे, वैसे ही रामजी सुमन की सदस्यता खत्म हो जाएगी। यदि अखिलेश यादव ऐसा नहीं करते हैं, रामजी सुमन को पार्टी से नहीं हटाते हैं, नहीं निकालते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को लेटर नहीं देते हैं, तो ये खुल्लम खुल्ला पर, साफ तौर पर माना जाएगा कि रामजी सुमन का वक्तव्य नहीं, ये पार्टी का, समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव का वक्तव्य है। अब सवाल यह है, अखिलेश यादव शेड्यूल वोट पाने के लिए, अनुसूचित वोट पाने के लिए किन किन हथकंडों को अपनाएंगे? रामजी लाल सुमन से ऐसा वक्तव्य दिला दिया कि रामजी लाल सुमन के लिए एक मुसीबत बनकर खड़ा हो गया है और रामजी लाल सुमन को अम्बेडकरवादी साबित करने पर लगे हैं। अम्बेडकरवादी किसी कहने पर वक्तव्य नहीं देते हैं जब लग वो उससे संतुष्ट खुद न हों। इसी तरह समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है। जब प्रमोशन में आरक्षण का बिल लोकसभा में पेश किया गया, तो समाजवादी पार्टी ने ही अनुसूचित जाति के अपने सांसद से, यशवीर सांसद, बिजनौर के सांसद से उस बिल को लोकसभा में फड़वा दिया था। और उस समय भी तथाकथित सांसद रामजी सुमन समाजवादी पार्टी में सांसद थे, महासचिव थे। यदि ये अम्बेडकरवादी होते तो निश्चित रूप से उसका विरोध करते, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते, उसको पार्टी से निकलवाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरा प्रकरण, जब समाजवादी पार्टी 2012 में सत्ता में आई, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, उस समय रामजी सुमन समाजवादी पार्टी में थे और पार्टी के महासचिव थे। जिस समय अखिलेश यादव ने अनुसूचित जाति के महापुरुषों और ओबीसी के महापुरुषों के नाम, जो बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिले बनाए थे, उदाहरण के लिए ज्योतिबा फूले नगर, छत्रपति साहू जी महाराज नगर, महामाया नगर, प्रबुद्ध नगर, भीमनगर, मानवर काशीराम नगर, संत रविदास नगर, रमाबाई अंबेडकर नगर आदि आदि जो महापुरुषों के नाम से एससी और ओबीसी एसटी के महापुरुषों पर जो जिले बनाए थे, नए जिले बनाए थे, नए नाम दिए थे, उन नामों को ख़त्म करने का काम अखिलेश यादव ने किया था, समाजवादी पार्टी ने किया था। उस समय भी राज्यसभा सदस्य रामजी सुमन समाजवादी पार्टी में थे और महासचिव के पद पर थे। एक बार भी नहीं बोले
क्यों? अम्बेडकरवादी होते तो चुप नहीं बैठते, या तो अखिलेश को ये अपना निर्णय वापस लेने के लिए बाध्य करते, और यदि अखिलेश यादव अपना निर्णय वापस नहीं लेते तो उस पार्टी से संबंध विच्छेद करने का काम रामजी सुमन करते। इसलिए रामजी सुमन को अम्बेडकरवादी कहना अम्बेडकर साहब का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान करना है। ऐसा आदमी अम्बेडकरवादी हो ही नहीं सकता है जो कुर्सी के लिए, कुर्सी के लालच के लिए कुछ भी होता रहे, चपका बैठा रहे। आगे बात आती है जब 2024 में ये कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में बसपा आए, बसपा को लिया जाए, तब बसपा का विरोध करने वाले अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, उस समय भी रामजी सुमन पार्टी में महासचिव थे, समाजवादी पार्टी के महासचिव थे, और ये यदि अम्बेडकरवादी होते तो निश्चित रूप से पार्टी के निर्णय का विरोध करते और बसपा को इंडिया गठबंधन में लेने के पक्ष में बात करते। इसलिए मेरा उन अम्बेडकरवादियों से कहना है जो रामजी सुमन को अम्बेडकरवादी मानते हैं और इनको अम्बेडकरवादी मानकर वो इनके संघर्ष में अगर उतरने को तैयार हैं, तो मैं उनको भी अम्बेडकरवादी नहीं मानता। ये गांधी के हरिजन गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी नहीं है। अम्बेडकरवादी सत्य को सत्य, असत्य को असत्य कहते हैं। उनको पद, प्रतिष्ठा, सम्मान मिले या ना मिले, लेकिन सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं। तो साथियों, मैंने सोचा कि इस लड़ाई को मोड़ दिया जा रहा है। ये पार्टी ने वक्तव्य दिलाया और पार्टी का वक्तव्य नहीं था, तो अखिलेश यादव तत्काल रामजी सुमन को पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा न करके ये अपने आप साबित है कि रामजी लाल सुमन का ये व्यक्तिगत वक्तव्य नहीं है, ये पार्टी का दिलाया हुआ वक्तव्य है, पार्टी का वक्तव्य है। इसलिए इसमें समाजवादी पार्टी रामजी सुमन का मान करा रही है या अपमान करा रही है, जो भी उनको मिल रहा है वो समाजवादी पार्टी के कारण मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के कहने पर जो वक्तव्य दिया है उस पर उनका साथ जो व्यवहार हो रहा है उस पर हो रहा है। अम्बेडकरवादियों को इसमें बीच में आने की कोई ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, ये राय आपको कैसी लगी है, आपकी अपनी व्यक्तिगत राय क्या है? क्या अम्बेडकरवादियों को रामजी लाल सुमन के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? रामजी लाल सुमन ने जो राज्यसभा में वक्तव्य दिया है, ये रामजी लाल सुमन का व्यक्तिगत वक्तव्य है या समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है? इस पर आप लोग अपनी अपनी राय, ओपिनियन ज़रूर दें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्रकाश के राज चैनल को सब्सक्राइब करें।